जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और इसमें आर्ट्स अग्रवाल में आपका जो है क्या, इसमें आपका जो चैप्टर जो है वो सब तो खत्म हो गया था, ठीक है ना। इसमें आपका संख्याओं पर आधारित प्रश्न जो है वो आज चैप्टर चलेगा। तो देखते हैं भाई इसमें जो है क्या क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो ये आपका चैप्टर है आज, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ओके, तो जो पहला क्वेश्चन दिया है इसका, तो फॉर्मूले की कोई इसमें ज्यादा ऐसी कोई समस्या नहीं है, सीधे सीधे क्वेश्चन है, बहुत आसान है, बढ़िया से करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन दिया है, किसी संख्या का 2/5 का 3/7 यदि 198 हो तो वह संख्या बतानी है, क्या होगी। देखो उसने कहा किसी संख्या का, तो एक तो तरीका ये बनता है कि भाई पहले हम क्या करते हैं, किसी संख्या मतलब x का कितना 2/5 2/5। फिर उसके बाद कहा है का 3/7, का मतलब गुना 3/7 किसके बराबर है 198, बराबर कितना 198, ये इसने दिया है। ठीक है, हमें यहाँ से वो संख्या यानी कि x का मान हमें निकालना है। तो यहीं के यहीं आप काट सकते हो, देख सकते हैं क्या कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 तिया 18 और 6 तिया 18, तो 5 से 35, 35 की गुना 33 में कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं 35, 3 पंजे 15 और 3 तिया 9 और 1 10, 105, 35 तिया 105 और ये 5 5 और यहाँ पर 1 1 1155। तो x बराबर कितना 1155 आपका आता है। रही बात दूसरे मेथड की, दूसरे मेथड में आप लोग क्या कर सकते हो, डायरेक्ट इसे क्वेश्चन को कर सकते हो। कैसे, आपको पता है कि 198 कोई संख्या है वो इसके बराबर है, तो आप जो डायरेक्ट जो दिया है, जैसे इसका कितना हिस्सा 2/5 और 3/7, डायरेक्ट ये आप 2 ये और बटे का 5 ऊपर आ जाएगा इसका, ठीक है, और बटे में जो है 3 और बटे का 7 उसका ऊपर आ जाएगा, यहाँ से कटिंग कर दी, ये बस इतना है। ठीक है, तो ये इस तरह से या फिर ऐसे कर सकते हो। इसके बाद दिया है एक संख्या तथा उस संख्या का 2/3/5 दोनों का अंतर 50 है। अब ये कह रहा है संख्या बताइए, एक संख्या उस संख्या का 3/5, जैसे कैसे कर सकते हैं इसे भी, एक संख्या और उस संख्या का 3/5, संख्या का यानी कि x का 3/5, तो दोनों का अंतर जो है वो कितना है 50 है, यानी कि इसमें से माइनस कर दिया जाए तो कितना अंतर है उनका 50। तो ये 5x में से 3x घट जाती है, तो 2x और बटे 5 बराबर किसके 50 के, 2 से यहाँ काट सकते हैं 25, 25 पंजे 125, तो x का मान कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, सॉरी 125 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका यह है कि यहाँ पर जैसे बटे में 3/5 दिया है, तो हम संख्या क्या मान सकते हैं, ये बटे में है तो 1 मान सकते हैं, परसेंटेज में हो तो 100 मान सकते हैं। एक में से डायरेक्ट 3/5 घटाओगे तो कितना 2/5, इनका अंतर कर लो कि भाई कितना, ये 2/5 बराबर किसके 50 के है, और 2 से काट दिया 25 और 25 पंजे 125, ऐसे कर सकते हैं। थोड़ा टाइम बचाने के लिए वही प्रैक्टिस अपनी इसमें होनी चाहिए। इसके बाद है एक संख्या का 4/5 उस संख्या के 2/3 से 10 अधिक है, तो कह रहा है संख्या बताइए कितनी है। तो तीसरा क्वेश्चन आपका कहा है एक संख्या का 4/5 यानी कि संख्या x का कितना 4/5 लिख दिया मैंने। उसके बाद उस संख्या के 2/3, अब संख्या का 2/3 गुना 2/3 से कितना अधिक है 10 अधिक है, यानी कि इसका अंतर कितना है ये 10 है। अब इसमें आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा बटे में संख्या है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 15 करने के लिए कितने की गुना 3 की गुना, और 3 चौक ऊपर नीचे गुना कर देंगे ना, 3 3 के ऊपर 3 चौक, ये 12x हो जाएगा और इधर माइनस, ठीक है, और इधर हो जाएगा कितने की 5 की गुना, यहाँ 5 की 5 दूनी 10x और बराबर कितना 10 हो जाएगा। यहाँ से कितनी 2x बचती है, 2 से काट दो 5 और 15 पंजे 75, x का मान कितना हो जाएगा 75 आ जाएगा। अगर आप x मान के नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट इनका अंतर कर सकते हैं, डायरेक्ट ये 4/5 और 3/5, 2/3 का अंतर कितना है इतना,
उसमें आप डायरेक्ट इसमें कैसे एलसीएम देख लेंगे कितना बनता है, या इसे ब्रज गुना कर देते हैं। 3 चौक 12, 5 दूनी 10, अंतर कितना बटे में 5, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद दिया है एक संख्या के चौथे व पांचवें भाग का योग जो है उसके तीसरे भाग से 28 बड़ा है। अब एक संख्या के चौथे और पांचवें भाग, अगर बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की, संख्या ये हुई x, उसके चौथे भाग और पांचवें भाग का योग, इसका चौथा भाग हो जाएगा 1/4 और पांचवा भाग हो जाएगा 1/5, इनका योग ऐसे कर दिया। उसके बाद कह रहा है योग उसके तीसरे भाग से 28 बड़ा है, तीसरा भाग x का तीसरा भाग होगा 1/3, और ये जो योग है इससे कितना 28 अधिक है, यानी कि इनका अंतर 28। अधिक या कम का मतलब होगा अंतर, बड़ा या छोटा यानी कि अंतर, इसको जोड़ दिया जाए और इसे उसमें से घटा दिया जाए तो इनका अंतर 28 है। यहाँ से x का मान निकालना है, फिर वही एलसीएम रख देते हैं, तो कितना 5 चौक 20 और 20 दिया 60, ठीक है ना भाई, इसमें 60 एलसीएम बन जाता है आपका। तो यहाँ कितने की 15 x हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा यहाँ पे कितने की गुना करते हैं 12 x हो जाएगा, और माइनस इसमें कितने की 20x की, ये 20x हो जाएगा, 20 से 60 बराबर कितना 28 हो जाएगा। यहाँ से देखो 15 12 27, और ये 7 चौक 28, 4 बार कट देगा, और 4 की गुना 4 6 24, यानी कि x बराबर 240 बन जाएगा आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट है, बस इसमें ये है कि आप चाहो तो x ना मानो, और तो ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है ना, यानी कि ऐसे कर सकते हो आप 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/3 बराबर किसके 28 के, बट डायरेक्ट इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं इसमें। किसी संख्या के 60% का 3/5 यदि 36 हो तो वह संख्या कौन सी है। अब देखो ये कह रहा है किसी संख्या के 60% का 3/5, पांचवी में किसी संख्या यानी कि x का 3/5, 60%, पहले 60% है, कोई नहीं, ये तो पहले कुछ भी रख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसने कहा संख्या का 60% गुना 60% हटाने के लिए बटे में 100, और गुना इसका 3/5, 3/5 बराबर किसके 36 के है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, बस केवल x का मान निकालना है, और कुछ नहीं है, यहीं से कटिंग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, देखो ये 0 0 काट दी, 6 संग 36 कर दिया मैंने, 3 दूनी 6 कर दिया, 5 दूनी 10, और 10 की गुना 100, x बराबर 100 आ जाएगा। इसने कहा है कि भाई 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, इस संख्या का 2/5 बताना है कितना होगा। तो इसने कहा 740 का 35%, ठीक है, एक संख्या से 34 अधिक है, तो 740 का कितना प्रतिशत 35%, प्रतिशत हटाने के लिए बटे में 100 आ जाएगा। तो ये जो 740 का 35% है एक संख्या से, तो कोई संख्या है उससे कितना अधिक है, ठीक है, उससे कितना अधिक है, ये उस संख्या से 34 अधिक है, यानी कि इसमें से अगर वो संख्या घटा दी जाए, ये अधिक है तो ज्यादा, भाई ज्यादा में से कम घटाओगे, वो कम है तो कितना 34, अगर ये कम होता तो x में से घटा देते इसे। ठीक है, अब यहां से आपको क्या करना है, बस केवल इतना है कि x को उधर ले जाओ, क्योंकि ये माइनस का x है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और ये 34 इधर आके प्लस हो जाएंगे। ठीक है ना, मतलब सॉरी माइनस हो जाएंगे, ये कट जाएगा 0, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, 2 से 37 दूनी 74, 37 के साथ में गुना कर लीजिए, जोड़ दीजिए, उसमें से घटा दीजिए, तो 7 सती 49, 9 और 7 या 21 और 4 25, और उधर आके 34 क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, बराबर कितना x का मान आपको मिल जाएगा इसमें से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 7, कहा है किसी संख्या के 55% तथा उसी संख्या के 25% का अंतर दिया है इसने 11.10। अच्छा यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 में देखो x का मान वो आ गया था आपका, कितना आया था वो जो भी घटा के, तो उस संख्या का 2/5 कह रहा था, तो जो x का मान आया होगा उसमें 2/5 की गुना कर देना उसमें। ठीक है, 7वां क्वेश्चन में किसी संख्या के 55% तथा उसी संख्या के 25% का अंतर जो है वो 11.10 है,
ये कह रहा है उस संख्या का 75% बताइए कितना। देखो अगर आप करते हो इसे x से, तो x से कैसा होगा, x में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आप इसे डायरेक्ट करते हो, भाई एक संख्या का कितना 55%, ठीक है, और कितना 25%, इनका अंतर बराबर कितना है 11.10। ये कह रहा संख्या का 75% बताइए। तो पहले तो ये देख लीजिए इसमें कितना अंतर है, इसमें अंतर है 30 का, तो 30% बराबर इतना, तो 11.10 और इसके बट्टे में चले जाएगा वो 30%। अब जितना हमें चाहिए संख्या का, कितना चाहिए, संख्या का 75%, तो हमें बस उसकी 75 की गुना कर देनी है। अब देखो इसका प्रतिशत हटेगा बट्टे में 100 जाएगा, इसका हटेगा ऊपर जाएगा, वो कट जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जितना आपको चाहिए इतना हो जाएगा। अब डायरेक्ट शॉर्ट में ये इतना होता कि इसे भी लिखने की जरूरत नहीं थी, बट डायरेक्ट आप क्या करोगे, इतना लिखते 11.10 है, इन दोनों का अंतर कितना 30 है, डायरेक्ट भाग करो 75 की गुना कर दो। अगर आप इस क्वेश्चन को x में ले जाओगे तो फिर यहाँ पे आपको करना पड़ेगा कि x का 55%, प्रतिशत हटाने के लिए बटे में 100, ठीक है, फिर माइनस, फिर x का 25% बटे में 100 बराबर 11.10, और यहाँ से क्या करते हैं आप x का मान निकालते, फिर x का मान जो आएगा टोटल संख्या, फिर उस संख्या का 75% निकालते। तो टाइम वेस्ट करने वाली बात है, सिर्फ इतना लिखने की जरूरत है, केवल इतना, ठीक है। तो यस, नेक्स्ट है, यदि एक भिन्न के अंश में 150% की वृद्धि करते तथा हर में 350% की वृद्धि करते, तो ये कह रहा है तो परिणामी भिन्न जो है वो कितनी हो जाती है 25/51 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न बतानी है कितनी है। तो बहुत ही आसान सा, देखो कैसे करेंगे। कोई भिन्न, या तो आप x/y मान लीजिए या a/b कैसे भी रख सकते हैं, ना भी मानते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने मान लिया a/b। तो इसका, इस a का कितना परसेंट है, देखो इसमें कितने की वृद्धि हुई है, इसने कहा है कि अंश में 150% वृद्धि हुई है। तो कोई चीज अपने आप में 100% होती है, अगर उसमें 150 की वृद्धि कर दी जाए, मान लिया कोई चीज 100% है, उसमें 150% की वृद्धि कर दी जाए तो कितना 250% हो जाएगा वो। तो हमें यहाँ कितना लिखना 250%, 250 लिख दिए, परसेंट हटाने के लिए बट्टे में जाएगा, इसका बट्टे में जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों कट जाएंगे। ये समझ गए ना 250 कैसे आया, भाई 150 की वृद्धि है, कोई चीज 100 है तो 150 प्लस हो गया इसमें। हर में कहा है 350% की वृद्धि, तो कोई चीज अपने आप में 100 होती है, 350 की वृद्धि का मतलब हो जाएगा 450, और बराबर ये प्राप्त कितना होता है, ये कह रहा है कि ऐसे करने से हमें 25/51 प्राप्त होता है। तो ये जो मूल भिन्न थी इसका मान हमें बताना है। तो ये देखो ये कट जाएगा, 25 से 25 कट गया, 45 3 से काट सकते हो, 17×3 और 3 से 15×45, तो a/b आपका जो हो जाएगा ये वहां चला जाएगा 15 और बटे 17। तो जो वो भिन्न है वो कितनी है 15/17 है। अब चाहो तो ये भी ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट इससे यहाँ काटो। बस ध्यान ये रखने का पड़ेगा कि सामने जो है वो ऊपर का ऊपर रहेगा, नीचे का नीचे रहेगा, ऐसे नहीं ये गलती से ये 17 इधर ले आओ और 15 नीचे रख दो तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। आपको सामने वाला ध्यान रखना है कि बटे में क्या है और ऊपर ऐसे जाएगा इधर से, ठीक है। इसीलिए ए भी रख देते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब अपने आप ही कैलकुलेट सामने जाएगा, ये इसके जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, a/b रखकर, ठीक है। इसके बाद दिया है इसने कि एक संख्या की 3/4 का 1/3 30 है। देखो एक संख्या के 3/4, तो चाहो तो आप x मान सकती हो, ना भी मानो तो कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों में, इस तरह के सवाल में। एक संख्या के 3/4, तो x रखा, 3/4 का मतलब 3/4 हो जाता है, का 1/3, का 1/3 मतलब 1/3 बराबर कितना है 30 के है, ठीक है। अब यहाँ से x का मान निकाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट ये 3 से 3 कट गया, 3 चौक 12, 120 आ जाएगा। नेक्स्ट, किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का 2/3 6 है, तो वही संख्या x फिर रख सकते हो, ना भी रखो, 1/3 1/3, फिर 1/4, फिर 2/3,
बराबर किसके 6 के, और इसमें से x का मान निकाल दो। ठीक है, नेक्स्ट, एक संख्या के 2/3 तथा लिखा है, तथा तो गलत है वहां पर, वहां होना चाहिए का मतलब है गुना। तो एक संख्या के 2/3 का 3/5 तथा उसी संख्या के 1/4 का 2/5, इन दोनों का अंतर 288 है। तो संख्या बतानी है क्या होगी। तो 11 में बात करते हैं, संख्या मान लिया x है, उसका कितना 2/3 और 3/5, 2/3 का 3/5 ये हो गया। उसके बाद है उसी संख्या के 1/4, ये संख्या आपकी है 1x का 1/4 का मतलब गुना हो जाएगा, और 2/5 ये 2/5, इनका अंतर जो है बराबर कितना है 288 दिया है। तो बस यहाँ से आपको x का मान निकालना है। देख लीजिए क्या कट सकता है, ये से तो ये कट जाएगा आपका भाई, और 2 दूनी 4 कट जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, इसमें भी 2 की गुना कर दो तो 10 हो जाएगा, तो एलसीएम आपका 10 हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए 2 की गुना करेंगे इसमें, तो 2 दूनी 4x, और यहाँ पर कितने रहेंगे, यहाँ पे तो जुगे तो x रहेगा, बटेगा जो 10 है वो आप वहां रख दीजिए 288 और गुना 10, यहाँ से बचते हैं 3 से यहाँ काट दीजिए, तो 3 नम 27, 3 छंग 18, 3 नम 27 और 3 छंग 18 96, 1 0 960 इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है, एक संख्या का 4/5 उसी संख्या के 2/3 से 10 अधिक है, एक संख्या का 4/5। तो ये भी सब इसी तरह के क्वेश्चन है, कोई इनमें जैसी बड़ी बात नहीं है, सब एक जैसे ही है। एक संख्या की 4/5, संख्या का 4/5, ठीक है, उसी संख्या के 2/3 से 10 अधिक है, संख्या के 2/3 2/3 से कितना अधिक है, कितना अधिक है भाई 10 अधिक है। तो यहाँ पर जो है फिर वही एलसीएम आप कर सकते हो, इस तरह का क्वेश्चन आया था, एलसीएम 15 हो जाएगा, ऐसे कर लेना। देखो मैं बता चुका हूँ, ये सब क्वेश्चन जो है आपके बिना एक्स के भी हो जाएंगे, आप चाहो तो 4/5 माइनस 2/3 बराबर कितना 10। बस यहाँ पर आप वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं, बस थोड़ा सा फर्क ये पड़ता है, लेकिन हमें एग्जाम में तो कुछ दिखाने की जरूरत नहीं कि हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, नहीं, तो आप फटाफट कोशिश करें। तो ऐसे 12 में से 10 घटाएं तो 2, और 2 बटे यहाँ पर 15 और बराबर 10, और 2 पंजे 10 और 5 15 पंजे 75। सही है, तो कोशिश करें वही सब, या मैं भी अब आगे से ऐसे ही लिख दूंगा अगर इसमें प्रॉब्लम लग रही हो तो। ठीक है, इसने कहा है एक संख्या में 19 का वर्ग जोड़ने पर 23 का वर्ग प्राप्त होता है, तो संख्या बताइए। तो कोई संख्या है, हम उसमें 19 का वर्ग जोड़ते हैं तो 23 का वर्ग बन जाता है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि वो संख्या क्या है भाई, वो 23 का वर्ग बनाती है। तो 23 का वर्ग 529 होता है। अब हमारे पास किसका 19 का वर्ग है, तो 19 का वर्ग कितना होता है 361 होता है। अगर इसमें से आप घटा दोगे तो वो संख्या आपको मिल जाएगी 8, 12 में से 6 बचे, और यहाँ पर 168, वो संख्या क्या है 168 होगी। तो यहाँ पर जो है, ठीक है, अब इसके बाद जो है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या मिलता है। वह कौन सी संख्या है जिसे 13 से गुना करने पर उसमें 180 की वृद्धि हो जाती है। देखो ये थोड़ा सा समझने का क्वेश्चन है, 180 की वृद्धि होना और 180 हो जाना उसमें फर्क है। तो वह कौन सी संख्या है जिसमें 13 की गुना करने से, ठीक है 14, तो वो संख्या कौन सी है यहाँ पर आपको बताना कि मान लिया वो संख्या कितनी है x है। ठीक है, हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें हम कर रहे हैं 13 से गुना करने पर, हम इसमें 13 से गुना करने पर 180 की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि यहाँ पर वह कौन सी संख्या है जिसे 13 से गुना करने पर उसमें कितने की 180 की वृद्धि हो जाती है। तो मान लिया वो संख्या x है, मैं इसमें कितने की गुना कर देता हूँ 13 की, वो संख्या क्या थी x थी।
अगर मैं इस संख्या में 13 की गुना कर देता हूँ, संख्या x है उसमें मैं 13 की गुना कर देता हूँ तो ज्यादा हो जाएगी ना, तो इसमें वृद्धि, अब वृद्धि या कमी का मतलब क्या होता है, अंतर। तो कितनी वृद्धि हो जाती है, 180 की वृद्धि हो जाती है। मतलब अगर मैं वो संख्या थी और उस संख्या को 13 से गुना करके उसमें से घटा दूं तो यहाँ पर 180 की वृद्धि हो जाती है। अगर ये क्वेश्चन होता कि 13 से, किसी संख्या में 13 से गुना करने पर 180 प्राप्त होता है, वृद्धि या कमी नहीं होती, वृद्धि या कमी नहीं होती, तो 13 से गुना करने पर 180 प्राप्त होता है, तब ये होता क्वेश्चन। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितना 12 बचेगा, 12 से इसे भाग कर दो तो 12, 12 कम 12 और भाई कितने 12 पंजे 60, यानी कि 15, एक्स का मान कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ये इसमें से घटा लोगे ना भाई। ठीक है, नेक्स्ट। तो इसने कहा है कि भाई किसी संख्या को 296 से भाग देने पर 75 शेष बचते हैं, उसी संख्या को 37 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। देखो इस तरह के क्वेश्चनों में क्या करना होता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट ही। देखो शेष कितना बचा है इसमें, 296 से भाग दे दो 75 बचा, तो आपको शेष पे ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, कितना, उसी संख्या को हम कितने से 37 से भाग दें, तो 37 से आप डायरेक्ट 75 को भाग दीजिए, 37 दूनी 74, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। कैसे देखो 15, भाई यहाँ पे शेष कितने बचे हुए हैं, 75 बचे हुए हैं, उसे डायरेक्ट ही 37 से भाग कर दीजिए, 37 से भाग किया तो शेष यहाँ पर 37 दूनी 74, तो शेष जो बचता है 1 बचता है। अब ये क्यों होता है, किस लिए ऐसा हो जाता है कि हमने उस संख्या को नहीं देखा, उसका कारण ये है। तो हमने 296, सही क्या है, देखो 296, 296 से 296 को हमने भाग दिया तो 75 शेष बचे, तो इसका मतलब संख्या वो कम से कम रही होगी 296 प्लस 75। ठीक है, नहीं समझ में आई बात, देखो समझो, अगर किसी संख्या को, अगर किसी संख्या को 5 से भाग देने पर, ठीक है, 3 शेष बचते हो, 5 से भाग देने पर 3 शेष बचते हो, तो वो संख्या क्या रहेगी। अगर मैं बात करता हूं कि भाई 296 से हमने यहाँ से भाग दिया था ना, देखो कितना, 296 से भाग देने पर, 5 से भाग देने पर मैंने लिखा 5 से भाग देने पर कितने शेष बचते हो, 3, तो वो संख्या कम से कम क्या रहेगी, वो कम से कम 8 रहेगी। देखो 5 से भाग करो वापस, तो शेष कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। अब ये भी कह रहा है कि 296 से भाग देने पर 75 शेष बचे, तो पहले उसे क्या कर ले, जोड़ ले, संख्या क्या है, वो इतनी है। अब वो कह रहा है कि किसे, उसे 37 से भाग देना है, तो 37 से भाग देने का इसका पर्पज क्या है, क्योंकि पहले ही 37 से 296 पूरी पूरी कट रही होगी। आप इसे पूरा काट के देखो तो ये पूरी पूरी से कटती है। अब जब ये पूरा कट रहा है तो बस हमें केवल 75 को काटना है, इसे क्यों हम एक्स्ट्रा करते हैं। ठीक है, तो इतना आपको क्वेश्चन नहीं करना, आप डायरेक्ट इसे ऐसे करें, ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी संख्या को 114 से भाग देने पर 21 शेष बचते हैं। ठीक है, ये कह रहा उसी संख्या को 19 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। देखो 114 से भाग दिया तो 21 बचे, अब ये कह रहा 19 से भाग दे, तो भाई डायरेक्ट ही 21 को 19 से भाग कर दीजिए, तो 19 ही कम 19 कितने बचते हैं, 19, मतलब 2 बचते हैं आपके इसमें। ठीक है, अगर आप पूरा क्वेश्चन देखते हैं तो 114 प्लस 21 और बटे 19, 19 छिक्का 114, पहले 114 कट रहा है क्योंकि, तो हमें उसे काटने की दोबारा जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 21 को काटना था। इस तरह के क्वेश्चनों में डायरेक्ट पहले ही वो ऐसी संख्या देते हैं कि यहाँ पूरा पूरा कटता है। अगर ये 19 की जगह 18 कर दे इसी क्वेश्चन में, तब ये ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो तब ये ऐसे नहीं होगा। तो इसमें जो है, जैसे 114 से भाग देने पर 21 शेष बचे, उसी संख्या को 18 से, अगर यहाँ पर 18 से होता तब आपको 114 प्लस 21 बटे 18 करना ही पड़ता। ठीक है, अगर शॉर्ट में करना है क्योंकि 19 छिका 114 पूरा कट रहा है, इसीलिए डायरेक्ट ये 21 को 19 से भाग किया जा रहा है, वरना और किसी में परिस्थिति में ऐसा नहीं हो सकता, अगर ये इससे पूरा नहीं कटता है। अगर ये 114 19 से कट रहा है तो ही, अगर नहीं कटता तो हमें पूरा करना पड़ता। फिर कैसे, दोनों को जोड़ो और तब भाग कर सकते हो, समझ गए होंगे। नेक्स्ट, तो इसके बाद जो है 6 क्रमागत प्राकृत संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का योग 27 है, तो कह रहा है शेष 3 संख्याओं का
योगफल कितना होगा ये बताइए। देखो इसने कहा 6 क्रमागत प्राकृत संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का योग। हमारे पास 6 क्रमागत संख्या है, उनका जो योग है वो कितना है 27। अगर उनका योग 27 है 17 में, तो एवरेज कितना हो जाएगा 27/3, 3 संख्या है ना, पहली 3 संख्या, तो यहाँ पे 9 तिया 27। इसका मतलब अगर हम पहली 3 की बात करें तो पहली 3 ये है, मैंने बताई थी आपको कि औसत जो होता है वो बीच की संख्या, पहली 3 संख्याओं का योग 27 है, तो पहली 3 क्रमागत संख्या 8, 9 और 10 है। आप जोड़कर देखिए कितने बनते हैं, पूरे 27 बनते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि हमें बताइए कि जो बाद की, ठीक है ना, तो शेष 3 संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो अब यहाँ बाद की जो 3, 1, 2, 3, तो 11, 12 और 13, तो अब यहाँ देख सकते हो, इन्हें जोड़ सकते हो, या 12 गुना 3, 12 तिया 36 कर सकते हो, या इन्हें जोड़ लो, तो ये कितनी हो जाएंगी 36 हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। पहले औसत निकाल लिया, ये आ गई आपकी पहली 3 संख्या, ये बाद की 3 संख्या। अब इसके बाद ये पहली और लास्ट की गुणनफल पूछ सकता है, पहली लास्ट का जोड़फल पूछ सकता है, किन्हीं इनमें से 2 का योगफल, गुणनफल, कुछ भी पूछ ले, सब इससे क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। सही है, तो नेक्स्ट देखते हैं। इसने कहा 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है 235 है, इनमें से बीच वाली संख्या, बीच वाली विषम संख्या बतानी है। 5 क्रमागत विषम संख्या का योग दिया है हमें, ठीक है, और बीच वाली संख्या, बीच की संख्या का मतलब ही औसत होता है, तो आपको टेंशन ही नहीं लेनी। तो 18 में कुछ भी नहीं करना, बस औसत निकालना, एवरेज, वो आपने सीखा 235 और बटे कितनी 5 संख्या है, 5 चौक 20 और 5 सते 35, 47 वो विषम संख्या है जो बीच की है। ठीक है, अगर ये पहली, दूसरी, तीसरी, छोटी बड़ी संख्या पूछता है तो इसे बीच में रखें, इससे पहली भी संख्या और बाद की भी निकाली जा सकती है। फिलहाल बीच की औसत पूछा है, वही जुगतु आंसर है। ठीक है, तो इसके बाद देखो क्या दिया है 19 में, ए बी सी डी, ठीक है, तथा ई निरंतर 5 विषम संख्याएं हैं, ए तथा सी का योग जो है वो 146 है। तो कह रहा है कि यहाँ पर ई का मूल्य बताए, तो ये 5 विषम संख्या इसमें है और ए तथा सी का योग। अब देखो इसमें ध्यान से समझो, ए सी का योग है तो ए सी का औसत हो जाएगा, पहले मैं एवरेज निकालता हूँ, दो संख्या ए और सी का 146, 2 से भाग करते हैं तो 7 और 3, ठीक है, तो 73 जो है यहाँ पर क्या है, औसत है। ध्यान से समझिए किस किस का औसत है, ये ए और सी का। ठीक है, यहाँ पर किसका है, ए और सी का, कौन सी संख्या है, विषम संख्या। तो इसका मतलब है ए, बी और सी, तो ए और सी का औसत था तो 73 है, विषम संख्या तो बीच में आ गई। ठीक है, तो इसके पहले कितनी रही होगी 71 और इसके बाद कितनी रही होगी 75, तो हमें 3 मिल चुकी है, जबकि ये कितनी ई तक थी, तो यहाँ पर डी और ई, तो ये कितनी 77 हो जाएगी और ये कितनी हो जाएगी 79 हो जाएगी। समझ गए होंगे, मैंने बताया था। सबसे पहले औसत निकाल लिया ए और सी का, ए और सी का औसत बीच में आ गया, ठीक है ना, पहली 71, दूसरी 73, वो है ही, विषम की बात कर रहा है, 75, 77 और 79, ये 5 क्रमागत विषम संख्या में मिल चुकी है। ये पूछ रहा है ई का मूल्य, तो कितना है 79, 79 है। अब आप इसमें कोई जोड़ के पूछ सकता है, घटा के पूछ सकता है, वो आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, तो भाई आज इसमें इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।